वृंदावन का दिव्य राधा रमण मंदिर सप्त देवालय में से एक है। मंदिर 500 साल पहले हुए मंदिर की स्थापना गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की स्थापना। सालिग्राम शिला से प्रकट हुआ श्री विग्रह। देश विदेश से दर्शन के लिए पहुंचते हैं भक्त। श्री राधा रमन जी की कृपा से पूरी होती है मनोकामना। वृंदावन भगवान कृष्ण और राधा जी की रास स्थली है। यहाँ के कण कण में प्रभु का वास है। यूं तो वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, लेकिन वृंदावन के सप्त देवालय प्रमुख हैं। इन मंदिरों में स्थापित भगवान के श्री विग्रह की रोचक कथाएं हैं। इन्हीं सप्त देवालय में से एक है श्री राधा रमन जी का मंदिर। गौड़ी संप्रदाय के अनुसार इस मंदिर में पूजा पाठ पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। इस मंदिर में सालिग्राम शिला से भगवान प्रकट हुए। मंदिर की स्थापना 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की थी। मान्यता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर सालिग्राम शिला से भगवान श्री राधा रमण प्रकट हुए थे। आज श्री राधा रमण जी का 482वां प्राकट उत्सव है और राधा रमण मंदिर जो वृंदावन में है वो सप्त देवालय है, जो षट गोस्वामियों के द्वारा स्थापित हुए थे। सप्त देवालय उनमें से एक मंदिर है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आज से 482 वर्ष पूर्व श्री राधा रमण जी को प्रकट किया था और तब से लेके आज तक प्रतिवर्ष राधा रमण जी का प्राकट उत्सव मनाया जाता है। राधा रमण जी का पंचगव्य से अभिषेक किया जाता है। करीब 8:30 बजे उत्सव प्रारंभ होता है और 11:30-12 बजे तक चलता है और करीब 80 मन दूध, दही, घी, शहद, केसर आदि और औषधियों से इनका पूरा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के द्वारा अभिषेक होता है। और ये परंपरा हम पिछले 482 वर्षों द्वारा श्री राधा रमण जी के आचार्यों के द्वारा परंपरा निभाई जा रही है। श्री राधा रमन जी के श्री विग्रह के प्रकट होने की रोचक कथा जनमानस में प्रचलित है। कहते हैं कि 30 साल की उम्र में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के अदृश्य हो जाने पर उन्हें विरक्ति महसूस होने लगी। एक दिन स्वप्न में भगवान ने उन्हें नेपाल जाकर उनके दर्शन करने का निर्देश दिया। गोपाल भट्ट जी स्वप्न के अनुसार नेपाल गए और गंडकी नदी में स्नान करने लगे। स्नान के लिए जैसे ही उन्होंने अपना जलपात्र डुबोया तो उसमें कई सालिग्राम शिलाएं आ गईं। उन्होंने जब इन शिलाओं को वापस नदी में डालने की कोशिश की तो वो पात्र से निकली ही नहीं। इन 12 शिलाओं को लेकर वो वृंदावन वापस आ गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन टोकरी में सालिग्राम शिला को रखकर आराम करने लगे। अगली सुबह जब देखा तो उस टोकरी में 11 शिलाएं थी और एक भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए मूर्ति थी। इसी मूर्ति को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने मंदिर में स्थापित किया और इन्हें राधा रमण नाम दिया। जिस दिन मंदिर में श्री राधा रमन जी की स्थापना की गई उस दिन परम कल्याणकारी वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से लेकर आज तक श्री राधा रमन जी का प्रकट उत्सव मंदिर परिसर में मनाया जाता है। इस दौरान श्री राधा रमन जी का पंचामृत अभिषेक के साथ अनेक धार्मिक आयोजन मंदिर में होते हैं। यहाँ पे आज 482वां राधा रमन जी का प्रकट उत्सव का माहौल है और हम इसको अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज सभी लोग, सभी वैष्णव जन इसी उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। आज इस प्राकट्य उत्सव पर स्पेशल इसी कार्य के लिए आए हैं। राधा रमन जी के दर्शन करके अति प्रसन्नता हुई। बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शन हुए। श्री राधा रमन मंदिर सन 1542 में बनाया गया था। उस समय बहुत खूबसूरती के साथ मंदिर का निर्माण किया गया। बाद में 1826 में शाह बिहारी लाल जी द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। यूं तो हर दिन मंदिर में श्री राधा रमन जी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन विशेष पर्वों पर श्री राधा रमन जी के मंदिर में बहुत से आयोजन होते हैं। इनमें श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। मंदिर में भंडारे का आयोजन होता है। मंदिर परिसर में लगातार संकीर्तन होता है। श्री राधा रमन जी के इन उत्सवों में देश विदेश से भक्त शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। श्री राधा रमन जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इनके अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर भक्त अपने को धन्य महसूस करते हैं। जब भी आप वृंदावन धाम की यात्रा करें तब श्री बांके बिहारी जी के साथ सप्त देवालय का दर्शन अवश्य करें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल।